एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी कल यूजीसी नेट हिंदी के आंसर की आई थी। मैंने आपको कल बताया था, तो उनमें जो जो प्रश्न हमारे गलत थे, जिन पर हमें आपत्ति कर देनी चाहिए, क्लेम कर देना चाहिए। मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास 3 दिन है जो आंसर की आई है उसको चैलेंज करने के लिए। तो आज यहाँ पर मैंने हिंदी सब्जेक्ट के वे भी क्वेश्चन रखे हैं जिन पर आपको क्लेम कर देना चाहिए और आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। देखो, जब भी आंसर की आती है तो होता ही है कि हमारे 3-4 क्वेश्चन गलत पाए जाते हैं, तो जब हम उन्हें क्लेम कर देते हैं तो जब रिवाइज आंसर की आती है तो उनका आंसर सही माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों शिफ्ट के वे क्वेश्चन रखे हैं जिनके आंसर यूजीसी ने गलत दिए हुए हैं। देखो, यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने शिफ्ट का नाम लिखा हुआ है, कौन सी शिफ्ट का पेपर था, और साथ ही यहाँ पर आपको क्वेश्चन आईडी मिल जाएगी, क्योंकि इसी के जरिए आप क्लेम करेंगे। आपको क्वेश्चन आईडी पता होनी चाहिए। तो जो जो प्रश्न हमारे गलत है, जिनका आंसर गलत है, वे मैं आपको बता देती हूँ, आप क्लेम कर दीजिएगा जिन्होंने एग्जाम दिया था। यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था, तो हमारा इसमें जो एनटीए ने आंसर माना है वो तो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। और जो सही आंसर होना चाहिए वो यहाँ पर मैंने ऐसे रेड कलर से बनाया हुआ है मार्क, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो येलो कलर वाला है वो एनटीए ने माना है आंसर, और जो सही है वो रेड कलर में यहाँ पर मैंने पहले ही यहाँ पर बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है। देखते हैं एक बार, यहाँ पर पहले मैं इसको एक बार इरेजर कर देती हूँ, फिर हम शुरू से देखेंगे। देखो, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो भानुदत्त की जो रचना है वो है रस मंजरी। ओके। रामचंद्र गुणचंद्र, इनकी रचना है नाट्य दर्पण। शारदा तन्ने की रचना है भाव प्रकाशन, और मई भट्ट की रचना है व्यक्ति विवेक। तो हमारा जो आंसर होना था वो होना था ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का हमारा सेकंड। ये हमारा सही आंसर हो रहा था, लेकिन जो आंसर की आई है उसमें फोर्थ आंसर को माना है। तो यदि आप इसे क्लेम कर देते हो तो ये आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है इसको क्लेम कर सकते हो, आपको पूरे 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर मैंने फर्स्ट शिफ्ट के ही रखे हैं। फिर ये कथन वाला क्वेश्चन था, इसमें बताना था कि कौन से कथन सही है और कौन से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये यहाँ पर जो हमारी गैंग्रीन कहानी है उसके बारे में है। रोज उफ गैंग्रीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है, नहीं, उनके पति का नाम माहेश्वर था, और वे एक छोटे से रेलवे स्टेशन मास्टर है। तो ये बिल्कुल गलत है। देख लेते हैं यहाँ पर। ये मैंने जो है रोज कहानी का ही यहाँ पर जो है पेज रखा हुआ है, ठीक है। फोन में पीडीएफ थी, वहां से मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है। तो आप देख रहे होगे बिल्कुल जो की तो लाइन यहाँ पर है। मालती के पति का नाम है महेश्वर, वहां पर क्या है, वहां पर गलत लिखा हुआ है। और क्या थे वे एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर है। वे डॉक्टर थे और उनका नाम महेश्वर था, और यहाँ पर बिल्कुल गलत है। तो ये बिल्कुल हमारा गलत है, फर्स्ट पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट है, चीफ की दावत खाने में चीफ के आग्रह पर माँ ने एक पुराना टप्पा दो पत्थर अनारा दे गाकर सुनाया। देखो, ये भी गलत है। गलत क्यों है? ये यहाँ पर जो है ये पेज तो आपको मिलेगा रोज कहानी का, और जो यहाँ पर ये वाला पेज है ये है हमारी चीफ की दावत कहानी का। तो देखो, ये लाइन यहाँ पर है तो, लेकिन यदि आप इस पूरी कहानी को पढ़ोगे तो आपको मीनिंग पता चलेगा। यहाँ पर जो चीफ है वे क्या कहते हैं, माँ से निवेदन करते हैं कि आप कोई गीत सुनाओ। तो उसके बाद उनका बेटा कहता है कि कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्थर अनारत दे। तो ये इनका बेटा कहता है। जो माँ ने गीत सुनाया था वो ये सुनाया था, हरिया नीमाए हरिया नी बहनी हरिया ते भागी बढ़िया है। तो मेरे अनुसार तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा ये दोनों ही गलत है। और देखो, मैं बता देती हूँ, एनटीए ने आंसर 2 माना है, और आप देख रहे होगे पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सेम है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर होना चाहिए था 1 और 2 दोनों गलत है, सही की जगह गलत होना चाहिए था, क्योंकि आप देख रहे होगे कि यहाँ पर दोनों ऑप्शन बिल्कुल सेम है। इसीलिए जो है इंग्लिश का आंसर 2 माना है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो है ये मिस प्रिंट है, यहाँ पर गलत होगा। तो हमारा आंसर सही यहाँ पर मैंने लिख दिया है,
एक और दो दोनों गलत है, तो आप इसको क्लेम कर दीजिए, या तो ये क्वेश्चन हटा दिया जाएगा या इसके नंबर सभी को मिलेंगे, क्योंकि ऑप्शन में जो है सही आंसर दिया ही नहीं है, यहाँ पर मिसप्रिंट है। तो आप जो है ये वाला क्वेश्चन भी क्लेम कर दीजिएगा और ये वाला क्वेश्चन भी क्लेम कर दीजिएगा। प्रूफ के तौर पर ये रहा आपको, ये दोनों कहानी की ओरिजिनल जो कहानी है उनका यहाँ पर पीडीएफ है, फोटो है। आप कहेंगे तो मैं इनका पीडीएफ भी भेज दूंगी टेलीग्राम पर, लेकिन आप इनको क्लेम जरूर कर दीजिएगा। फिर हमारा ये अगला क्वेश्चन है, जो एक कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन है। तो देखो, जब हम इस पूरे कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं, तो जो इसका आंसर एनटीए ने माना है वो माना है 3, जो कि गलत है। जब हम इसको पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, मैंने ये लाइन भी यहाँ पर मार्क कर दी है, जो जहाँ पे हमारा आंसर बन रहा है। क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों में जो नई चेतना जागी उसने भारतीयों पर क्या प्रभाव डाला। तो उन्होंने जो प्रभाव डाला था वो डाला था भारतीयों में जीवन के प्रति नए वैज्ञानिक दृष्टि बिंदु का आधार बनाया। तो ये हमारा इसमें वन आंसर सही हो जाएगा। तो ये फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन है, यदि आप क्लेम कर देते हैं तो आपके 6 नंबर बन जाएंगे। ये तीनों बिल्कुल मैंने जो आपको बताया वो ही सही आंसर है। ठीक है, तो आप देख लो एक बार दोबारा, एक ये क्वेश्चन मिलान वाला, उसके बाद कथन वाला ये क्वेश्चन, प्रूफ के तौर पर आप ये पेज रख सकते हो एनटी के सामने, और उसके बाद हमारा ये कॉम्प्रिहेंशन वाला पेज। ठीक है, आप ये 3 जो है क्वेश्चन क्लेम कर दीजिएगा। उसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन पर। देखो, ये आंसर जो एनटीए ने माना है 1 माना है, ए बी और सी। तो मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए रखा, काफी बच्चों को कंफ्यूजन है, तो इसे हम जो है अच्छे से एक बार क्लियर कर देते हैं। देखो, इसमें ई पॉइंट तो गलत ही है, काव्य अलंकार सार संग्रह रुद्रक का ग्रंथ है, नहीं ये गलत है, ये उद्भट का ग्रंथ है। ठीक है, तो हमारा ई तो गलत हो ही गया। तो ई इन दो ऑप्शन में, ये दो ऑप्शन तो हमारे गलत हो ही गए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। अब जो पहला पॉइंट है कि भरत ने नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया है, बिल्कुल सही पॉइंट है। उसके बाद उद्भट, जयदेव और प्रतिहारेंदु राज अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। उसके बाद है काव्य दर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेदों में अलंकार निरूपण है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर एंटी ने ए बी सी माना है। अब मैं आपको बता देती हूँ डी इसका आंसर क्यों नहीं है। देखो, वैसे तो ये सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो काव्य अलंकार हमारा ग्रंथ है ये 2 लोगों ने लिखा है। एक तो लिखा है भामे ने, और एक लिखा है हमारे रुद्रक ने। ठीक है, तो जो भामे ने लिखा है, यहाँ पर मैं एक बार इसको इरेजर कर देती हूँ, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। एक बार इसको आप अच्छे से समझेंगे। जो काव्य अलंकार ग्रंथ है, ये 2 लोगों ने लिखा है, भामह और रुद्रक ने। जो भामह ने लिखा है उसमें तो 6 परिच्छेद है, लेकिन जो रुद्रक ने लिखा है उसमें हमारे 16 अध्याय है। ठीक है, तो इसीलिए एनटीए ने, देखो हमेशा होता है जब 5 ऑप्शन दिए रहते हैं, जो बिल्कुल ज्यादा सही होते हैं उन्हें एनटीए मानता है। तो मुझे नहीं लगता कि यदि आप इसको क्लेम करते हो तो आपको मतलब इसका नंबर मिलेगा। तो मैंने आपको टी पॉइंट सही भी है और गलत भी है। सही इसीलिए यदि ये काव्य अलंकार 2 लोगों का लिखा हुआ है, भावे का जो लिखा हुआ है उसमें 6 परिच्छेद मिलते हैं, और जो रुद्रक द्वारा लिखा गया है उसमें 16 अध्याय मिलते हैं। तो इसलिए जो है एनटीए ने ये वाला ऑप्शन गलत माना है, क्योंकि ज्यादा क्या सही है एनटीए उस पर देखता है। तो ये 3 हमारे बिल्कुल सही है, ए बी और सी। और कंफर्म करने के लिए मैंने अपने टीचर से भी पूछा, 1-2 लोगों से पूछा, तो उन्होंने भी यही बताया कि इसका आंसर 1 बिल्कुल सही है, ए बी सी। और आप चाहे तो इसको क्लेम कर सकते हो, चाहे तो, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इसका डी सही क्यों नहीं है, क्योंकि 2 लोगों द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अब उन्होंने जो है भामे का नाम मानकर, रुद्रट का मानकर इसको गलत माना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें जो है 1 बिल्कुल सही है, आप चाहो तो क्लेम कर सकते हो, इसमें 50-50 है कि आपको नंबर मिलेगा या नहीं। उसके बाद चले गए अगले क्वेश्चन पर। एक इस क्वेश्चन पर भी काफी डाउट थे, मुझे काफी लोगों ने कहा कि इसमें गलत आंसर दिया हुआ है। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है? तो जो एनके ने आंसर माना है वो माना है धर्म को, जो कि बिल्कुल सही है। देखो, ये जो है इसी निबंध की यहाँ पर मैंने पेज रखा हुआ है, सब उन्नतियों का मूल धर्म है।
इससे सबके पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। तो बिल्कुल सही आंसर है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि इसका आंसर भाषा होना चाहिए, नहीं। यहाँ पर निबंध के अनुसार पूछा और निबंध में क्लियर दिया हुआ है कि सब उन्नतियों का जो मूल है वो धर्म है। तो बिल्कुल सही आंसर है। तो आप इसमें बिल्कुल भी क्लेम करने के चक्कर में मत पड़ेगा, नहीं तो आपके रुपए जो है बेकार जाएंगे। तो इसका आंसर वन ही है, धर्म इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये हमारी फर्स्ट शिफ्ट की बात। देखो 5 क्वेश्चन थे, एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन इस पर क्लेम करना है, दो क्वेश्चन ये क्लेम करना है, तीन हमारा ये तीन क्वेश्चन तो कंफर्म है जिन पे आपको क्लेम करना है। इसमें मैंने आपको बता दिया 50-50 चांस है, लेकिन मुझे लगता है इसका एक आंसर बिल्कुल सही है। और इसमें तो क्लेम करना ही नहीं है, मैंने आपको बता दिया। जो जिन बच्चों को कंफ्यूजन था, मुझे लगता है उनका डाउट जो है दूर हो गया हो। अब चले गए हम सेकंड शिफ्ट की ओर। यहाँ पर जब भी आप क्लेम करोगे तो एक बार क्वेश्चन आईडी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चले गए हम सेकंड शिफ्ट की ओर। इसमें जो ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मजदूरी और प्रेम निबंध के उप शीर्षक है। तो इसमें जो है हमारा जो एंटी ने आंसर माना है वो माना है ए, सी और ई को, यानी मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी और मजदूरी और जीवन। जबकि इसका सही आंसर होगा ए, सी और डी। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो जब हम यहाँ पर चले गए, ये आठ जो है शीर्षक है मजदूरी और प्रेम निबंध के। तो इसमें देखो यहाँ पर मजदूर की मजदूरी भी है, प्रेम मजदूरी भी है। तो हमारा ए और सी तो कंफर्म हो गया। अब डी और ई में कंफ्यूजन है, क्योंकि एनटीए ने ई माना है लेकिन सही डी है। तो देख लेते हैं। यहाँ पर मजदूरी और कला दिया हुआ है, ठीक है। और कहीं पर भी मजदूरी और जीवन कोई भी शीर्षक नहीं है, देख लीजिए आप। यहाँ पर मजदूरी और फकीरी तो है, पर मजदूरी और जीवन कोई नहीं है। तो जो हमारे ऑप्शन में है वो है मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी और मजदूरी और कला। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, सी और डी। तो हमारा ये आंसर सही होगा। इसको आप बिल्कुल क्लेम कर दीजिएगा, आपको अपने 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और ये काफी स्टूडेंट ने मुझे भेजा है कि इसका आंसर गलत है, बिल्कुल गलत है। सही आंसर हमारा वन होगा। तो आप इसको बिल्कुल क्लेम कर दीजिएगा। आगे चले गए हम अगले क्वेश्चन पर। ये पंक्ति आई है राग दरबारी उपन्यास से। नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है। सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर बिछा दी जाती है। राग दरबारी उपन्यास में ये कथन कौन सा पात्र कहता है। तो जो एंटी ने आंसर दिया है वो रामाधीन दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये राग दरबारी उपन्यास का ही पेज है। इसमें आप क्लियर देखोगे, गयादीन ने कुछ हरकत दिखाई। उनकी निगाह एक कोने की ओर चली गई। वहां लकड़ी की एक टूटी फूटी चौकी पड़ी थी। उसकी ओर उंगली उठाकर गयादीन ने कहा, क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर, गयादीन ने कहा, नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है। सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर बिछा दी जाती है। तो बिल्कुल क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है कि गयादीन ने कहा है। तो ये गलत है और ऑप्शन में गयादीन दिया भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन हटा दिया जाएगा, या इसके नंबर जो है सभी को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस पे बिल्कुल क्लेम कर दीजिएगा, ये बिल्कुल गलत है, इसमें सही ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। आगे चले गए। फिर एक क्वेश्चन इस पर डाउट था। ये पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है, इसमें पूछा था किस पात्र का ये कथन है। तो इसमें जो एंटी ने आंसर दिया था वो पृथ्वीराज चौहान दिया था। तो देखो यहाँ पर मैंने पृथ्वीराज रासो की वही पीडीएफ रखी हुई है, उसमें जो दोहा था, देखो ये दोहा हमारे एग्जाम में पूछा, और पूछा किस पात्र का कथन है। तो इसका अर्थ भी बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, दरबार में इन दो विभिन्न मतों पर विवाद करते देखकर पृथ्वीराज ने कहा। और आंसर भी पृथ्वीराज है, तो ये बिल्कुल सही है। जिन्हें कंफ्यूजन था, मुझे लगता है उनका डाउट दूर हो गया होगा। तो हमारे जो है सेकंड शिफ्ट में दो क्वेश्चन है जिन पर आपको क्लेम करना है। एक क्वेश्चन ये मजदूरी और प्रेम वाला, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये राग दरबारी वाला, ठीक है। दो क्वेश्चन तो ये हो गए और तीन क्वेश्चन हो गए हमारे फर्स्ट शिफ्ट में। तो आप जो है इन पे क्लेम कर दीजिएगा, टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। जिन्होंने जो शिफ्ट में एग्जाम था, आप वे क्वेश्चन जो है क्लेम कर दीजिएगा। फर्स्ट शिफ्ट में मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए और सेकंड शिफ्ट में मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए। तो टोटल हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए जिन पर हमें क्लेम करना है। तो जो स्टूडेंट जो सी शिफ्ट में एग्जाम देकर आया वो क्लेम कर दीजिएगा। प्रूफ के तौर पर आप जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है वही आप रख सकते हो। और आप कहेंगे तो मैं एक बार पीडीएफ भेज दूंगी, तो आप वहां से अच्छे से एक बार क्लेम कर दीजिएगा।
ठीक है, अब ये तो बात हुई हमारी कि जो कल आंसर की आई थी, जो क्वेश्चन गलत थे। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, यदि कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं किया है, तो अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये पेपर जो है, जो आप वहां पर एग्जाम दे कर आए हो, वो परमानेंट नहीं रहता वेबसाइट पर। लेकिन एक बार आपने डाउनलोड कर लिया, अपने पास रख लिया वो क्वेश्चन पेपर, तो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है वो पेपर। तो बिल्कुल अपना पेपर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। होता क्या है, अभी तो हम इग्नोर कर देते हैं इन चीजों को, लेकिन जब रिजल्ट आ जाता है वो परसेंटाइल में आता है, तो नंबर नहीं लिखे रहते। फिर मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैम हम कैसे पता लगाए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही है। तो तरीका यही है कि अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए और अपने आंसर की चेक कर लीजिए। कल मैंने एक क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको कंप्लीट बताया था कि हमें कैसे अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना और कैसे आंसर की डाउनलोड करनी है। तो जिन्होंने नहीं देखी क्लास और अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हो, तो ये क्लास देख लीजिएगा। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। अब भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझको इसी वीडियो के नीचे बता दीजिएगा, और या फिर आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। और एक दूसरी बात, जिनके जितने प्रश्न सही बन रहे हैं वो मुझको कमेंट कर कर जरूर बताइएगा इसी वीडियो के नीचे, ताकि जो है 1-2 दिन का मुझे समय दो, फिर मैं कट ऑफ बता पाऊँ कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। वो जब भी पता चलेगा जब आप लोगों के नंबर पता होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। और अब बात करते हैं, मैंने आपको कल बोला था कि मैं आपको दोनों शिफ्ट का पेपर सोल्व करवाऊंगी हिंदी का। लेकिन आज मैंने पहले ये क्लेम वाले क्वेश्चन पर काम किया, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी था। 8 तारीख तक का ही हमारे पास टाइम है, यानी कल तक हमें जो है इन क्वेश्चन पर क्लेम कर देना है। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो आज और कल, इन 2 दिन में जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए इन पर क्लेम कर दीजिएगा। और कल को हम जो है दोनों शिफ्ट का हिंदी का पेपर सोल्व करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर प्रूव रखा है ना साथ में कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, ऐसे ही मैं आपको पूरा पेपर सोल्व करवाऊंगी हर बार की तरह। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता भी होगा कि मैं कैसे क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाती हूँ। और यदि आपका कोई डाउट है और आप हमारी क्लास की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर काफी बच्चे जुड़े हुए हैं। और आज भी जब मैंने ये पीडीएफ पीपीटी बनाई थी, तो इसमें काफी बच्चों ने बताया कि मैम ये क्वेश्चन गलत है, जब भी मैं यहाँ पर रख पाई हूँ। तो उन लोगों को धन्यवाद जिन बच्चों ने मुझे बताया कि ये क्वेश्चन गलत है। और फिर भी कोई डाउट है तो आप कहीं पर भी पूछ लीजिएगा, ईमेल पर, टेलीग्राम पर, या इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर कर जो भी डाउट है पूछ लीजिएगा। और आप इसी तरह पढ़ते रहिए, और मान लीजिए किसी के कम नंबर है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3-4 महीने बाद फिर से एग्जाम है, अपनी तैयारी में लग जाइए। और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।